एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट अडल्ट गाइडेंस। जैसा कि आप सभी को पता है, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी फिजिकल एजुकेशन, इसके बारे में हम कर रहे हैं और 2 से 3 वीडियो हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट कर चुके हैं, सेकंड यूनिट भी हो चुकी है। ये थर्ड यूनिट के बारे में करेंगे। अभी हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करती है। थर्ड यूनिट में क्या क्या है? ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, यानी कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑर्थोडॉक्सी क्या होती है, कस्टम्स क्या होती है, ट्रेडिशन क्या होती है, और सोशलाइजेशन के बारे में भी करेंगे कि सोशलाइजेशन क्या होता है, और फिजिकल एजुकेशन के थ्रू यानी स्पोर्ट्स के थ्रू हम सोशलाइजेशन कैसे सीखते हैं। ऑर्थोडॉक्सी को हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता। कस्टम्स क्या होते हैं? रीति रिवाज। एंड ट्रेडिशन परंपराएं। सुनते तो आ रहे हो आप इन सभी वर्ड्स को, आपको पता भी है ये सब चीज़ें होती क्या है। बस थोड़ा सा इनको डिफ़ाइन करना हम सीखेंगे कि इनको डिफ़ाइन कैसे करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है इनको। और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। लंबी वीडियो आप कम देखते हैं, इसलिए मैंने अब अलग अलग पॉइंट में शॉर्ट वीडियो बनाई है। इनको लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको करते रहना है। मीनिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। तो ऑर्थोडॉक्सी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? ऑर्थोडॉक्सी का अर्थ है पुराने विचार, मान्यता और परंपराओं को बिना परिवर्तन के मानते रहना है। यानी कि जो पुराने लोगों के विचार थे, जो मान्यताएं चली आ रही है और जो परंपराएं हैं, हमें उन्हीं को फॉलो करना बिना किसी चेंजिंग के। ये कुछ डिफरेंस है, वो याद कर लेना। जब कोई व्यक्ति या समाज नई सोच को स्वीकार नहीं करता, यानी कि जो आज के टाइम में कुछ भी नया चेंजेज है उसको स्वीकार न करके केवल पारंपरिक नियमों का ही पालन करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी एक सिंपल वे में? ऑर्थोडॉक्सी इज ए स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी पुरानी मान्यता और परंपराओं का कठोरता से पालन करना रूढ़िवादिता कहलाता है। रूढ़िवाद का मतलब ही होता है पुरानी परंपराओं का पालन करना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, यानी रूढ़िवादिता की विशेषताएं क्या है इसकी? पुरानी मान्यताओं पर विश्वास, क्योंकि विश्वास होगा तभी तो हम उनको फॉलो करेंगे। परिवर्तन का विरोध, यानी कि परिवर्तन का विरोध करना है। अगर परिवर्तन को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो चेंज हो जाएगी। सामाजिक नियमों का कठोर पालन करना है। नई तकनीकी और विचारों को स्वीकार न करना, तभी तो पुरानी मान्यताओं को हम अपनाएंगे। परंपराओं को सर्वोपरि मानना, यानी सबसे ऊपर क्या है? पुरानी परंपराएं ही है। तो इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं ऑर्थोडॉक्सी के फिजिकल एजुकेशन पर? तो पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, किसी भी चीज़ के दोनों तरह के इफेक्ट होते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या हो गए? तो यानी अगर हम परंपराओं को मान लो, पुरानी परंपराओं को अपना रहे हैं, तो पुरानी परंपराओं को वही लोग अपना सकते हैं, यानी कि जो काफ़ी डिसिप्लिन है, ठीक है, यानी कि अनुशासन हमारे अंदर है। पारंपरिक खेलों को संरक्षण मिलता है। नैतिक मूल्यों का विकास होता है। अब नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है इसकी? लड़कियों की खेलों में भागीदारी कम हो सकती है, क्योंकि देखो पहले वाले टाइम में क्या था, लड़कियों को खेलों में भाग लेने नहीं दिया जाता था, और अगर हम उसी को अलाउ करेंगे तो लड़कियों की भागीदारी कम होगी। इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है। और जो आधुनिक खेल तकनीक है तो उनको भी हम यूज नहीं कर सकते, और खिलाड़ियों को जो आज के टाइम में जो फ्रीडम मिली हुई है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धतियों को स्वीकार करने में कठिनाई होती है, क्योंकि पुरानी परंपराओं को अपना रहे हैं तो जो न्यू टेक्निक्स वगैरह उनको हम नहीं अपना सकते। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कस्टम्स। अभी हमने ऑर्थोडॉक्सी पढ़ा, अब पढ़ेंगे कस्टम्स। कस्टम्स क्या है? कस्टम वे सामाजिक व्यवहार और आदतें हैं जिन्हें समाज लंबे समय से अपना रहा है, यानी कि व्यवहार और आदतें वो थी रीति रिवाज, परंपराएं। ये क्या है? हमारा दूसरों के साथ व्यवहार और आदतें कैसी है हमारी। जैसे डेफिनेशन में क्या होता है? कस्टम्स आर सोशली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग फॉलोड बाई पीपल फॉर ए लॉन्ग टाइम। समाज द्वारा लंबे समय से स्वीकार किए गए व्यवहार के तरीके रीति रिवाज कहलाते हैं। डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। रीति रिवाज के अब कुछ एग्जाम्पल दिए इसने, जैसे कुछ त्योहारों पर खेल प्रतियोगिता कराए जाते हैं। जैसे कई गाँवों में, शहरों में जो पुराने त्यौहार मनाते हैं हमारे, तो उन पे कई
कुश्ती कराते हैं, कबड्डी कराते हैं। तो इस तरह से जो खेल है वो हर साल जैसे चलते आ रहे हैं। पारंपरिक नृत्य हैं कुछ, ग्रामीण खेलों का आयोजन कराया जाता है, या विवाह या सामाजिक समारोह की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, देखो उनको फॉलो करते आ रहे हैं। तो इनका रिलेशन ऑफ कस्टम्स विद फिजिकल एजुकेशन के साथ इनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो पढ़ेंगे। पारंपरिक खेलों का विकास, जैसे कि देखो मैंने अभी बताया था कबड्डी, कुश्ती, खो खो जैसे खेल लोकप्रिय बने। ठीक है। सामाजिक एकता, क्योंकि खेल प्रतियोगिताएं लोगों में सहयोग और भाईचारा बढ़ाती है। और स्वास्थ्य जागरूकता, कुछ रीति रिवाज शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है, कुछ सामाजिक रीति रिवाज लड़कियों या कमजोर वर्गों की खेल भागीदारी को सीमित करते हैं। यानी कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो कि कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो लोअर कास्ट के हैं, या लड़कियों को उनको पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशन के बारे में। मीनिंग ट्रेडिशन, परंपरा का अर्थ क्या है। ट्रेडिशन का अर्थ है ऐसी सांस्कृतिक धरोहर, विचार, आदतें और गतिविधियाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, यानी ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विचारों, मान्यता और प्रथाओं का हस्तांतरण परंपरा कहलाता है। देखो उसमें था पुरानी परंपरा और रीति रिवाजों को बिना चेंज के एक्सेप्ट करना, क्या था, ऑर्थोडॉक्सी। फिर कस्टम्स में क्या था, कस्टम्स में था कि जो हमारा व्यवहार है और हमारी आदतें हैं उनको अपनाना। ठीक है, पुरानी आदतों को अपनाना। और इसमें है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विचार और मान्यता और प्रथाओं का ट्रांसफ़र। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना, सामाजिक मूल्यों का संरक्षण होगा यानी कि कंजर्वेशन होगा। ठीक है, समाज को एकता प्रदान करना। अब क्या रिलेशन है इसके फिजिकल एजुकेशन के साथ, जैसे ट्रेडिशनल गेम्स, भारत में कई पारंपरिक खेल परंपराओं से जुड़े हैं, जैसे कबड्डी, कुश्ती, खो खो, गिल्ली डंडा पहले टाइम में खेलते थे, मलखम्ब। फिजिकल फिटनेस, पुरानी परंपराओं में क्या था, योग, व्यायाम, मार्शल आर्ट, और कौन से, योग, व्यायाम और मार्शल आर्ट का महत्व था, जिससे शरीर स्वस्थ रहता था। और कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुई इससे, खेलों के माध्यम से संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होता है, यानी बचाव होता है। ठीक है। मोरल वैल्यूज, परंपराएं खेलों में यानी खिलाड़ियों में क्या है, अनुशासन लाती है, उनको रिस्पेक्ट देती है, सहयोग की भावना का विकास करती है। मॉडर्न इन्फ्लुएंस, आज आधुनिक खेलों के कारण कुछ पारंपरिक खेल कम लोकप्रिय हो रहे हैं, इसलिए उन्हें बचाना आवश्यक है। अब इसने तीनों के बारे में देखो यहाँ पे बताया है कि क्या रिलेशनशिप है जो ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स और ट्रेडिशन है उनका फिजिकल एजुकेशन के साथ। ऑर्थोडॉक्सी में क्या है, नई खेल तकनीकों को रोक सकती है लेकिन अनुशासन बनाए रखती है। ठीक है, अनुशासन तो बनाए रहेगा बट नई टेक्निक है जो उनका यूज नहीं हो सकता। कस्टम्स में क्या है, सामाजिक खेलों और गतिविधियों को बढ़ावा देती है। और ट्रेडिशन में पारंपरिक खेलों और सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखती है। तो अब कंक्लूजन क्या रहेगा इसका निष्कर्ष, जो रूढ़िवादिता, रीति रिवाज और परंपराएं समाज की सांस्कृतिक पहचान है, इनका शारीरिक शिक्षा पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। जहाँ ये पारंपरिक खेलों, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, वहीं अत्यधिक रूढ़िवादिता आधुनिक खेल के विकास में बाधा भी बन सकती है। यानी कि जहाँ अनुशासन लाती है तो ये कुछ न कुछ चीज़ों में बाधा भी बन रही है। इसलिए आवश्यक है कि हम अच्छी परंपराओं को बनाए रखें और आधुनिक खेल शिक्षा को भी हमें अपनाना चाहिए। अभी हम करेंगे मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है, और फिजिकल एजुकेशन के थ्रू उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन का मतलब ही है समाजीकरण, और समाजीकरण का मतलब समाज से रिलेटेड है। सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य, आदर्श, व्यवहार और संस्कृति को सीखता है। ठीक है, यानी हम जो हमारे अंदर जो मोरल वैल्यूज आती है, जो हमारा बिहेव होता है, हम कुछ रूल सीखते हैं, समाज के थ्रू सीखते हैं, वो समाज से सीखते हैं। और वो समाज हमें क्या है, एक
जिम्मेदार सदस्य बनाता है, यही सोशलाइजेशन है। डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न्स द बिहेवियर, वैल्यू, कल्चर एंड सोशल स्किल्स। ठीक है, सामाजिक कौशल, व्यवहार, संस्कृति सिखाता है हमें। अब फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमने सोशलाइजेशन पढ़ना है तो हमें फिजिकल एजुकेशन का भी पता होना चाहिए क्या है, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। यानी फिजिकल एजुकेशन क्या है? शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो खेल, व्यायाम, योग और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सिर्फ शरीर का ही नहीं, मन का और व्यक्तित्व का यानी संपूर्ण विकास करती है हमारा। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से समाजीकरण की अवधारणा ये पढ़ेंगे अभी। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। शारीरिक शिक्षा केवल शरीर को स्वस्थ बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्ति को सामाजिक गुण सिखाने का भी महत्वपूर्ण साधन है। यानी हम खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से क्या करते हैं? दूसरों के साथ मिलकर रहना सीखते हैं। कोऑपरेशंस की भावना हमारे अंदर आती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वहाँ जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, लीडरशिप की भावना आती है। ठीक है, जब कोई विद्यार्थी खेलों में भाग लेता है तो वह समाज के विभिन्न व्यवहारों और मूल्यों को अनुभव द्वारा सीखता है, यानी कि एक्सपीरियंस से सीखेगा। कोई भी हम काम करते हैं तभी तो हमें उस अनुभव से नई चीज़ें सीखते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सोशलाइजेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। अब शारीरिक शिक्षा द्वारा समाजीकरण के उद्देश्य क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इससे क्या फायदा होगा? सामाजिक गुणों का विकास करना, सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ाएगा, अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाएगा, हमें नेतृत्व, समता, लीडरशिप सिखाएगा, सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देगा और नैतिक मूल्यों का विकास करेगा। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस, शारीरिक शिक्षा द्वारा समाजीकरण का महत्व। अभी ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, अब इम्पोर्टेंस। तो डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना का विकास होगा। जो टीम गेम है जैसे कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, मिलकर खेलना पड़ता है इनमें। ठीक है, तो अनुशासन का विकास, ये वही चीज़ें है। लीडरशिप यानी कि साथियों को हम डायरेक्शन देंगे, निर्णय लेंगे। कैप्टन के अंदर लीडरशिप की भावना होती है और हमारे अंदर अगर लीडरशिप की भावना होगी तभी हम कैप्टनसी में आ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है, जैसे हमें ईमानदारी से खेलना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और सहनशीलता जैसे गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए। इमोशन कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि हार गए तो हम रोने लग जाए और जीत गए तो हम इतने ज़्यादा हल्ला उल्ला मचा दे, नहीं, हमें हमारा इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल इंटीग्रेशन, ये भी देखो सबसे मेन है कि खेल क्या करता है? वो जाति पाति नहीं देखता, ना ही कोई धर्म देखता, ना भाषा देखता, ना क्षेत्र देखता। ठीक है, सभी भेदभाव को यानी डिस्क्रिमिनेशन जो भी है उसको ख़त्म करके राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। अब शारीरिक शिक्षा द्वारा समाजीकरण के कुछ साधन वो देखेंगे। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, जैसे कि सबसे पहला हमारा समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? फैमिली से, कि परिवार बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करता है और प्रारंभिक सामाजिक व्यवहार हमें सिखाती है फैमिली। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय में खेल गतिविधियाँ विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती है। स्कूल में जाएंगे तो फिर वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी बनते हैं, एक पीयर ग्रुप बन जाता है, जिससे हमारे अंदर कोऑपरेशन की और कंपटीशन की भावना आती है। कोच और टीचर, जो कोच है हमारे टीचर है वो भी हमें अनुशासन, नेतृत्व और नैतिकता सिखाते हैं। ठीक है, और सोसाइटी एंड मीडिया के थ्रू भी खेलों के महत्व को बढ़ावा देते हैं, खिलाड़ियों को जो प्रेरित करते हैं। रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्या रोल है फिजिकल एजुकेशन का समाजीकरण में? जैसे टीम स्पिरिट की भावना, यानी टीम भावना विकसित होती है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, यानी एक दूसरे से बातें करना, संवाद करना, कम्युनिकेट करना आ जाता है। रिस्पेक्ट ऑफ फॉर रूल्स, नियमों का सम्मान सिखाती है। मित्रता बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है, यूनिटी, एकता और भाईचारा बढ़ाती है। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है सोशलाइजेशन के? व्यक्तित्व विकास, सामाजिक कौशल में वृद्धि, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, अच्छे नागरिक का निर्माण होगा, तनाव और चिंता में कमी होगी और समाज में हम सामंजस्य कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं कुछ, वो क्या होते हैं देखो।
अत्यधिक मान लो प्रतिस्पर्धा यानी ज़्यादा कंपटीशन की भावना हमारे अंदर स्ट्रेस ला सकती है। कई बार गलत संगति में पड़ने से हम यानी कि कई बार गलत लोगों के संपर्क में आने से गलत संगति का प्रभाव पड़ता है, गलत आक्रामक व्यवहार हो जाता है कई बार, यानी हम किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर हार गए तो कई ऐसे हार सहन नहीं होती, हार से निराशा, ठीक है। लेकिन उचित प्रशिक्षण अगर हमें मिलता है और एक हमें सही डायरेक्शन मिलती है तो हम इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या रहेगा इन सभी का? शारीरिक शिक्षा समाजीकरण का एक क्या है, महत्वपूर्ण माध्यम है। यह व्यक्ति को केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं बल्कि सामाजिक, मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाती है। और खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, सहयोग की भावना, अनुशासन, नेतृत्व, टॉलरेंस, सामाजिक समायोजन, ये ऐसे अच्छे अच्छे गुण आते हैं बच्चे के अंदर जो इसे एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करता है, जो कि समाजीकरण का सही उद्देश्य है। अगर सही आदमी बन जाता है, सही अच्छा नागरिक बन जाता है, वही समाजीकरण का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अभी हमने ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम, ट्रेडिशन और सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। आई होप यू लाइक इट। तो वीडियो कैसी देखते रहो आप। नेक्स्ट वीडियो उसको भी अपलोड करेंगे हम, और साथ के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।